आज वजूद में अकड़ है, कल कल नहीं रहना। अगर बूढ़े होते हुए सर्दी की वजह से नहीं आए तो इससे हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि ताकतें सदा नहीं रहती हैं, ताकतें सदा नहीं रहती हैं। हर कमाले राज़वाल, हर बुलंदी को एक दिन ज़वाल पजीर होना है। ये ख्याल कीजिएगा। इसी बात से ये सबक हासिल करें कि हम अपनी जिंदगी में जवानी बुढ़ापे के हिसाब से गुजारेंगे। जवानी ये कैसे गुजरेगी? जवानी बुढ़ापे के हिसाब से ऐसे गुजरनी चाहिए कि जिस तरह बंदा बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसी तरह हर ताकतवर बंदे को खुदा के आगे कमजोर रहना चाहिए। वाह वाह वाह, ये मैं खानखाही बात आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छा। वरना मैं भी छक्के चौके लगाता और थोड़ी देर में आप खड़े होते और जाके कहते वाह भाई मौज लग गई, आज तो माइक तोड़ गया मौलवी। लेकिन कोई फायदा नहीं। ऐसे चने क्यों खाओ जो जबड़े ही टूटे? जी, वो खाओ कि दांत भी सलामत रहे और ताकत भी बनी रहे, चना भी सलामत रहे। मतलब पत्थर की चने चबाओ। तो फिर पानी से ही निगल लियो लायक है। समझ गए मैं क्या बात कह रहा था आपसे? जी, बुढ़ापे में बंदा कमजोर हो जाता है, उसी तरह हम जवानी को ये सोच करके गुजारें कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई, बेशक, सुभान अल्लाह, खुदा से ज्यादा ताकतवर, खुदा से ज्यादा ताकतवर, खुदा से ज्यादा ताकतवर। अगर ये अकीदा हमारा हो जाएगा ना कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो फिर किसी जवान में हिम्मत नहीं होगी कि निकाह का मौका हो और डीजे के आगे कूदने लग जाए। अगर ये नजरिया मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी की मैंड काटने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर ये अकीदा मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी का हक मारने के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर ये अकीदा मजबूत हो जाएगा कि खुदा से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो कोई किसी गरीब को नहीं सताएगा, कोई किसी बेवा का हक नहीं खाएगा, कोई किसी बेकसो बेसहारा को चूतियों के नीचे नहीं रोंदेगा, बल्कि वो ये सोचेगा आज यहाँ वैसी जिंदगी गुजारूं जैसे खुदा से आखिरत में करम की उम्मीद रखता। इसलिए मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुभान, कि हम अपनी जवानी को बुढ़ापे के हिसाब से गुजारें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं बार बार इस जुमले को कह रहा हूं, माफ कीजिएगा। हम किसी की जबानी दी गई जमानत ही को ना जन्नत समझ लेते हैं। हमें आईने के आगे खुद को खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए क्या हम वही हैं जिसको जैसा मुस्तफा देखना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, बंदा रिश्वत ले रहा है, ब्याज ले रहा है, हराम का पैसा है, और उठ के उसने हजरत के कदमों पे 500-500 के नोट चला दिए, तो हजरत के बाप का क्या गया? 2 मिनट कह दिया कि जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे पीर साहब है, न मुरीद को हराम हलाल की तमीज है, न कुछ पीरों को हराम हलाल की तमीज है। मैंने मौलाना साहब हैं, एक नाम सहन में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल सादा सी गुफ्तगू देहाती भाषा में करते हैं। वो सरकार रईसुल अतकिया के हवाले से एक दिन बता रहे थे तकरीर में। हाँ हाँ, मौलाना रफीक साहब खन्नापुरी, वो बता रहे थे कि एक साहब आए और कहने लगे हुजूर ये नजराना कबूल कर लें। मैं मिनवान नहीं बता रहा हूँ, उनके जुमलों का मफहूम बयान कर रहा हूँ। वो मुट्ठी बांध के हुजूर वैस मियां साहब क़िबला को नजराना देने लगे। आपने फरमाया रहने दें, रहने दें, रहने दें। कहते उन्होंने इसरार पे इसरार किया। हजरत ने फरमाया क्या मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लग जाऊं? क्या मैं भी तुम्हारी तरह हराम खाने लग जाऊं?
तो भाई पीर भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ बैंक पे नजर न रखे, हराम हलाल के लुकमों तक पे नजर रखता हो। और याद रखिएगा, जो जिस्म हराम खा के पलेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। क्या ये अलमिया नहीं है? आज कचहरी चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूं। वकीलों के पास सबसे ज्यादा झगड़े जो होते हैं वो जायदाद के झगड़े होते हैं। मुकदमा किसने किया? भाई ने किया। किसके खिलाफ किया? भाई के खिलाफ किया। बातें दो हैं, जमीन एक, बाप एक, रकबा एक, नंबर एक, तादाद एक, हद एक, और एक कहता मेरी कम मेरी ज्यादा। उनमें कोई तो बेईमान होगा ना? बोलो बोलो, टेंशन में क्यों आ गए? फालतू जोत रखी है किसी की क्या? अल्लाह बचाए, ठीक है ना? मुकदमे किसके? भाई के खिलाफ है। उनमें एक तो जरूर बेईमान है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों की कम है और दोनों ही चोर हैं। अगर ये पता होता ना कि रब के आगे खड़ा होना है, तो कसम खुदा की सुई के ना के बराबर कोई किसी की नहीं लेता। सुई के ना के बराबर भी, जिसमें धागा डाला जाता है ना, इतनी जमीन लेने का कोई रवादार नहीं होता। अगर वो खड़े होने का मंजर नजर आ जाता, अगर वो तराजू समझ लेते जिसमें अमल तोले जाने, तो फिर हिम्मत नहीं होती कोई किसी का हराम का खाते। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कचहरियों में चल के देखो, दौलत के लालच ने इतना अंधा कर दिया कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ के अदालत में घसीट रहा है। भाई बहन को ला करके घसीट के कहता है ये मेरी जायदाद पे हक मार रही है, कोई कहता इसने मेरा हक मारा है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, हर जगह जीत जाना नहीं होता है। कुछ जगहों पे हार जाना भी जीत जाना होता है। सबसे आगे निकल जाना कामयाबी नहीं होती है, बल्कि अपनों से पीछे रह जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है। वो कामयाब नहीं होते जो अपनों को झुका के जीते हैं, कामयाब वो होते हैं जो अपनों को कंधों पे उठा के जिया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या ये तारीख नहीं रखी है? बेशक, सुभान अल्लाह।